हे गाइस, नोवा दिस साइड। सो कर लेते हैं कल की मार्केट के लिए एनालिसिस और देख लेते हैं कल मार्केट क्या परफॉर्म कर सकता है और किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो मैंने प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए थे उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या परफॉर्म किया और किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना चाहिए था उस दिन। ओके, तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के अकॉर्डिंग मेरा जो ट्रेडिंग प्लान था वो था कि इसका सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो मार्केट के लिए हमें वेट करना है और जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक लेगा उसके बाद हमें नीचे के लिए ट्रेड लेना है। पुल बैक पे तो पुल बैक इतना दूर तो नहीं आया ऊपर तक कि बिल्कुल सपोर्ट को टच करके आपको परफेक्ट एंट्री दे दे। मार्केट हमेशा ही ऐसा करेगा कि मार्केट आपको परफेक्ट एंट्री नहीं देगा, तो उसके लिए आपको या तो वेट करना पड़ेगा, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और अगर आप वेट नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि और परफेक्ट एंट्रीज मिले, तो आपको थोड़े से प्राइस लेवल्स और कैंडल स्टिक्स देखनी पड़ेगी। मार्केट किस प्राइस पे कैसे वीक और कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया यहीं पे, और यही हमारा परफेक्ट ट्रेड था जो हमें लेना था। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड नीचे की डाउन साइड के लिए लिया। तो कुछ लोगों का जो थॉट है कि मेरा जो प्रेडिक्शन है वो कैसे काम करता है। मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप एक बॉक्स बनाते हो, बॉक्स के अंदर 5 से 6 डायरेक्शंस होती है कि अगर बॉक्स के अंदर ओपनिंग होती है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बना लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर अगर ओपनिंग होती है तो आपको क्या ट्रेड्स लेने हैं, कैसे ट्रेड्स लेने हैं। और बाय एनी चांस मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है ओपनिंग बॉक्स के बाद, मतलब कि बॉक्स के अंदर खुला फिर इसने बॉक्स का ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद जो पुल बैक आएगा उस पर आपको ट्रेड लेना है और कैसे ट्रेड नहीं लेना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के अंदर। और बाय एनी चांस की वो बॉक्स के अंदर ही ओपन नहीं होता, बॉक्स के बाहर ही ओपन होता है, तो फिर आपको पुल बैक पे कैसे ट्रेड लेना है, ये सब मैं सारी चीज़ें हमेशा बता देता हूँ आपको एंट्री के अकॉर्डिंग। तो आज मैं फिर से दिखा देता हूँ फुल डिटेल में, ताकि आपको हमेशा कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड लो, तो कुछ रूल्स हैं बस छोटे मोटे चीज़ों आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके लिए हम पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं अपना। ये रहा इसका रेजिस्टेंस और ये रहा इसका सपोर्ट। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट है, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम है। इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया। तो मार्केट अगर ओपनिंग इस रेंज के अंदर देता है तो हमें कैसा परफॉर्म करना है ये मैं आपको बता देता हूँ एक्जैक्टली। मार्केट यहाँ पे खुला ऊपर गया, आपको रेजिस्टेंस पे थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है तो आप नीचे की तरफ सेल ऑफ कर सकते हैं इसको। बाई चांस आपको दिखता है कि मार्केट बीच में ओपन हुआ है, नीचे की साइड के सपोर्ट पे वीकनेस दिखा रहा है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, और आपको दिखता है मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो आप वेट करेंगे कि रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, मैं डायरेक्टली नहीं बाय और सेल करना है, थोड़ा सा वेट करना है ताकि अपना मार्केट प्रॉपर प्राइस दिखा सके। यहाँ पे वॉलेटिलिटी आ गई तो मार्केट फंस जाएगा पूरा, तो आपको वेट करना है और पुल बैक पे ट्रेड लेना है इसके। क्या नीचे भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, ये हो गया अपना, मार्केट इस रेंज के बाहर जाता है तो आपको कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और फिर ऊपर की साइड का ट्रेड। ठीक है, बाई चांस अगर हम देखते हैं ना कि मार्केट नीचे आए, सेल ऑफ कर दिया आपने यहाँ पे नीचे, और फिर आपको यहाँ पे मौका दिख रहा है बाइंग और सेलिंग का, तो आप ले सकते हो। वरना रेयरली ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर ये नीचे आया, तो फिर ये तो साइड बेस मार्केट हो गया, फिर आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। निफ्टी का चार्ट हो गया, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। फ्यूचर का और ऑलमोस्ट प्राइस का चार्ट काफ़ी हद तक सेम होता है, तो आप ले सकते हैं। ये हमारी प्रीवियस डे की सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्राइंग है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट एक्ट कैसे किया आप देखिए। यहाँ से इसने ब्रेक किया, ऊपर आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे इसने पुल बैक दिखाया अपना पूरा, और यहीं भी आपको ट्रेड लेना था। कल के लिए देख लेते हैं बैंक भी कैसे परफॉर्म करेगा। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा इसके अंदर, जो कि थोड़ा सा साइड वेज मार्केट फॉलो किया है इसने। देखिए ये रहा इसका रेजिस्टेंस और ये रहा इसका सपोर्ट, बहुत ही छोटा सा है इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट मूव नहीं हुआ है नीचे आके, तो ऑलमोस्ट यहीं से ही अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग देने वाला है कल ओपन होते ही। तो ओपनिंग पे देख लेते हैं मार्केट क्या परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, नीचे है, पुल बैक ऊपर की साइड, मिडिल ओपनिंग ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट, फिर ऊपर की साइड का ट्रेड, मिडिल ओपनिंग ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर ऊपर की साइड का ट्रेड, आउट ऑफ द बॉक्स ओपनिंग, पुल बैक,
ऊपर, बाई चांस अगर ब्रेकआउट होता है तो नीचे, ठीक है। साइड बेस मार्केट रहेगा तो कुछ ऐसा रहेगा जो कि साइड बेस हो जाएगा आपका। इसमें रेंज में आते ही चलते हैं सेंसेक्स के अंदर। मैं एक चीज नोटिस किया हूँ कि मार्केट बहुत दिनों से सेंसेक्स और निफ्टी काफी हद तक सिमिलर अपना मूवमेंट दे रहे हैं। इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ये रहा इसका रेजिस्टेंस, ये रहा इसका सपोर्ट। काफी छोटे जोन्स हैं इसके, ठीक है। मार्केट मिडल ओपनिंग बॉक्स के अंदर दे दे तो आपको कैसा परफॉर्म करना है। ओके ओके, ब्रेकआउट रीटेस्ट फिर ट्रेड लेना है आपको। ब्रेकआउट रीटेस्ट फिर ट्रेड, पुल बैक, ब्रेकआउट रीटेस्ट ट्रेड, पुल बैक, ब्रेकआउट रीटेस्ट ट्रेड और मिडिल ओपनिंग होती है और साइडवेज मार्केट जाता है तो ऑलमोस्ट आप ट्रेड ना करें तो यही अच्छा है, ठीक है। अगर आप सेलर्स है तो आपको रेंज पता है, और सेलिंग साइड मार्केट और बाइंग साइड मार्केट परफॉर्म नहीं करता और रेंज में रहता है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, उससे आपको थीटा डी का भी प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं।